हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव। पुनर्जागरण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेनेसा। रेनेसा के क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बस सुनिए, लेक्चर को सुनिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग 100% समझोगे। नहीं समझे तो वीडियो देखना बंद कर देना। ठीक है, ध्यान दीजिए, 100% समझेंगे, गारंटी है ये। ध्यान दीजिए क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जब पुनर्जागरण हुआ ना तो लोगों में मानसिक चेतना का विकास हुआ, लोगों को दिमाग की शक्ति बढ़ी और लोगों ने लॉजिक लगाना शुरू किया। नए नए डिस्कवरीज हुए, नए नए इन्वेंशन हुए, नए नए कॉन्सेप्ट बनाए गए। जैसे एक कॉन्सेप्ट बना, देखिए ये पृथ्वी गोल है। आज से पहले, जो पुनर्जागरण से पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ध्यान दो, ये क्या है? पृथ्वी। ऐसे आप देख रहे हैं, पा रहे होंगे, ये क्या लिखा है? पृथ्वी गोल है। तो वैज्ञानिकों ने बोला पृथ्वी गोल है, बट पोप मानते थे पृथ्वी गोल नहीं है। पोप का उस पर दूसरा विचार था, समझे? नए नए डिस्कवरीज हुए, तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ क्या? अगर मान लीजिए आपने नया कॉन्सेप्ट दिया इस दुनिया में, ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, देखो एक कॉन्सेप्ट, देखो बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझ, सबसे आसान कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, तब आप समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, जस्ट अ मिनट, एक मिनट जाओ। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूं, एक मिनट जाओ, इसी के पीछे। हाँ जाओ बच्चे। देखिए दोस्तों, ये है केपलर। ये कौन है बताओ? केपलर। ये केपलर है। इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं बताइए? बताइए, केपलर जो फोटो देख रहे हैं, इसके बारे में आप जानते हैं कुछ? बताइए, ध्यान दीजिए। ये केपलर महोदय, केपलर एक ऐसे साइंटिस्ट थे ना, केपलर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। जो 8 ग्रह है, ठीक है, ध्यान दो, वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है? सॉरी, सूर्य के चारों ओर घूमती है। ध्यान का मिस्टेक हो गया। सूर्य के चारों ओर, देखो पहले लोग मानते थे क्या? देखो जो पोप होते थे ना, देखो ध्यान दो, जो पोप होते थे पादरी, वो मानते थे, देखिए वो मानते थे उल्टा। वो मानते थे क्या? कि भाई पृथ्वी क्या है? फिक्स है। पृथ्वी क्या है? फिक्स। ये पृथ्वी है मान लो, ये पृथ्वी है मान लो, और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। ये सूर्य चक्कर लगाता है। ध्यान दो, मेरी बात समझिए क्या करें। पृथ्वी के चारों ओर कौन लगाता है? सूर्य चक्कर। चारों ओर पृथ्वी के सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य मतलब, कहने का मतलब, सूर्य घूम रहा था, अब पृथ्वी फिक्स था। बट एक केपलर महोदय, चूंकि पुनर्जागरण हो गया, लोगों में मानसिक चेतना का विकास हुआ। ये नहीं कि पहले की तरह जो भाई तुम जो बोल दिया, पोप महोदय ने जो बोल दिया, पादरी ने जो बोल दिया, वही सब कुछ है, ऐसा बात नहीं है। तो एक इंसान थे, ये थे केपलर। इसने बोला ये चुतियापा बंद करो, बहुत भला गलत बात बोल रहे हो कि पृथ्वी जो है स्थिर है और सूर्य चारों ओर घूम रहा है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, इसका जस्ट उल्टा है। केपलर ने अपने गणित के थ्योरम से प्रूफ कर दिया, फिजिक्स के लॉ से प्रूफ कर दिया कि नहीं, गलत है ये भाई, उल्टा है। तुम जो कह रहे हो पृथ्वी कांस्टेंट है और सन डायनामिक है, ऐसा बात बिल्कुल गलत है। जस्ट उल्टा कर दो। क्या करो? सूर्य को स्थिर कर दो। सूर्य क्या कर दो बताओ? स्थिर। वैसे सूर्य बहुत बड़ा है, सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी का लाखों गुना बड़ा है, और सूर्य के चारों ओर ग्रह नक्षत्र, जैसे पृथ्वी हुआ, मरकरी हुआ, वीनस हुआ, मंगल हुआ, बुध हुआ, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, प्लूटो हुआ। प्लूटो तो हालांकि उसको हटा दिया ग्रह से। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, तो केपलर महोदय ने ऐसा प्रूफ कर दिया। ठीक है, ध्यान समझिए। पुनर्जागरण के प्रभाव क्या हुए? एक, लोगों में चेतना का विकास आ गया। जो बंद दिमाग था उसमें खुला, बंद दिमाग लोगों का खुल गया, और इससे प्रभाव क्या पड़ा कि लोगों ने नए नए कॉन्सेप्ट को बनाना शुरू किया। और जब ये बोला ना, तो ऐसे वैज्ञानिकों को मौत की सजा दी जाती थी। जो पोप के विरुद्ध गया उसको मौत के साथ, उसको जिंदा जला दिया जाता था। देखिए मैं फोटो दिखाया हूं, देखो ये
इसमें दिखाया गया है कि जो वैज्ञानिक पोप के विरुद्ध आते थे या जो भी नए कॉन्सेप्ट, देखो इसको ऐसे ये लोग सभी ना देखो टर्न करके ऐसे हत्या करते थे, ऐसे मार देते थे उसको। मतलब उसमें इतना खराब व्यवस्था था, देखो ये इस तरह से, और ये लोग इस पर अत्याचार, आग में झुलसा दिए, तरह तरह की अति करके एक प्रोसेस करके उसको मारा जाता था। समझ रहे ना, इस तरह से लोगों पर अत्याचार किया जाता था। समझे बात? देखिए अगर कोई कॉन्सेप्ट देता था पोप के विरुद्ध तो कहते थे पोप या तो ये स्टेटमेंट बाहर लो, अब अंदर करो उसको, मतलब उसको रखो वापस लो, या मौत के लिए तैयार हो जाओ। और कईयों को तो मौत के घाट उतार दिया। तो पोप के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता था, क्योंकि पोप मतलब गॉड मानते थे, खुद को गॉड मानते थे और बोलते गॉड ने मुझे भेजा है और मैं ही सबको सिंप्लीफाई करूंगा और जो मैं बोलूंगा वही सच है, इसके अलावा कुछ सच्चे नहीं है। समझे बात? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा था। वो बाइबल में देखो पोप जो थे ना अपना दिमाग लगाते नहीं थे, जो बाइबल में लिखा था वही पढ़ करके सुनाते थे। मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसके लिए एक पिक्चर है, ध्यान दीजिए। देखिए ये है, इस तरह से कितना अच्छा फोटो दिखाया गया। देखो ये आप देख रहे होंगे, सॉरी, हाँ, ये पोप हैं और ये इसके भक्त हैं और ये बाइबल पढ़ के कह रहा है। बाइबल में देखो पोप का भी अपना मत, बाइबल वो कहते थे बाइबल ना, देखो जैसे हम लोग का गीता है, क्या है? गीता कुरान हुआ। तो जो क्रिश्चियन धर्म के लोग होते हैं उनके लिए बाइबल कुरान बाइबल जो होते हैं वो ग्रंथ हो। जैसे मुस्लिम है उसके लिए कुरान होते हैं, कुरान में जो बात लिखा है उसको फॉलो करेगा। हम लोग फॉलो करते हैं गीता के वाले बात को, तो इसलिए ये लोग फॉलो करते हैं किसको? बाइबल को। तो बाइबल में बोलते थे कि नहीं, बाइबल में तो बोला गया है यार उल्टा, बाइबल में बोला गया है पृथ्वी क्या है? स्थिर है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर मारते हैं। लेकिन नहीं, कोपरनिकस ने, वास्तविकता यही है, कोपरनिकस बना। देखो सही ये है, अब बाइबल के चक्कर मत आते ना, बाइबल जो लिखा सही नहीं होता है, समझे? सही यही है। अभी विनाशा सभी लोग मानते हैं, कोई हम लोग तो देखे नहीं है क्या क्या है, कोई देखा है तुम लोग? मान के लेते हैं, बट इतना इन्वेंशन, इतना डिस्कवरी हुआ है, तो क्या है? फैक्ट यह है कि सूर्य स्थिर है, उसके चारों ओर ग्रह रोटेट करते हैं, घूमते हैं। समझे बात? ठीक है। इसके एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताता हूं। अक्सर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अक्सर पूछ लेता है, बताइए सन के चारों ओर, वो पूरा बता दीजिए, मतलब पूछ लेता है कौन कौन क्या है, और लोगों को पता नहीं चलता है। देखो सन तो बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा सन, समझो एकदम एक धड़कता हुआ आग का गोला है, धड़कता हुआ आग का गोला है। गीता मानती है कि सन एक भगवान है, साइंस मानता नहीं, सन एक हाइड्रोजन का गोला है जो धड़क रहा है। देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक है, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन। आपने देखा होगा माइकल जैक्सन वाज अ डांसर, अमेरिकन डांसर था, और ऐसा डांसर आज तक ना हुआ है ना होगा, क्योंकि ऐसा डांस एक शो के करोड़ 10-10 करोड़ रुपया फी लेते थे। समझे बात? ठीक है। और उसको बीमारी भी भयंकर हो गया था कि उसको नींद नहीं होता था। समझ? हाँ। तो अगर ये आपको याद रहे, MVEMJSUN, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन, माइकल से याद रहेगा। M मतलब मरकरी, बुध सबसे पहले बुध है, उसके बाद से वीनस है, वीनस मतलब होता है शुक्र। ई मतलब अर्थ, ई मतलब अर्थ, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, यह भी एक ग्रह है। M मतलब मार्स, M मतलब मार्स, फिर J मतलब जुपिटर, S मतलब सैटर्न, U मतलब यूरेनस, N मतलब नेपच्यून। समझे बात? ये एक निमोनिक्स है, निमोनिक्स होता है छोटा सा टेक्निक जिसकी सहायता से आप याद कर सकते हो चीजों को। देखिए सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। हालांकि ये कई एग्जाम में आप एसएससी की तैयारी करेंगे दोस्तों, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अज्ञान का भी खराब नहीं हो सकता है। आप पढ़िए ना, चीजों को रिलेट करके पढ़िए। देखिए तो मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन, क्या नाम है? मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन। ठीक है दोस्तों, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आपने समझ गया होगा कि सन के चारों ओर ग्रह रोटेट करते हैं, लेकिन पोप मानते थे नहीं, पृथ्वी के चारों ओर ग्रह रोटेट करते हैं, जिसे कोपरनिकस साहब ने क्या किया? प्रूफ कर दिया कि नहीं, आप गलत बता रहे हैं। और कईयों को क्या किया? पुनर्जागरण हो चुका था, दिमाग की बत्ती जल चुकी थी, दिमाग में नए नए आइडियाज, नए नए इन्वेंशंस, नए नए क्रिएटिविटी
नए नए डिस्कवरीज होना शुरू हो गए। तो इसे ही तो कहते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब ये नहीं कि सो के उठे हो गया पुनर्जागरण, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, फिर से उठना, रीबर्थ, फिर से जन्म होना, पुनर्जागरण। ठीक है दोस्तों, तो पहला घटना ये हुआ। क्या हुआ था बताइए? पुनर्जागरण प्रभाव क्या पड़ा था कि नए नए कॉन्सेप्ट बनने शुरू हो गए, जैसे कि कोपरनिकस साहब ने ये प्रूफ कर दिया कि सन के चारों ओर, बोलो, सन के चारों ओर सभी प्लैनेट घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, ऐसा क्रम यह है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? चलिए, और ये होते हैं कौन? पादरी, जो चर्च में फादर जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फादर। अच्छा, फादर के भी जो फादर तो होते हैं पोप। फादर के भी फादर, जो हेड होता है ना पूरे वर्ल्ड में, एक है पोप। वेटिकन सिटी में है पोप, अभी भी पोप एक पद है, अभी भी है। पोप एक पद है, अभी भी जो बोलता है वो अभी उसका फॉलो होता है, अभी वो बहुत पावर है अभी भी, कितना भी कुछ है अभी भी प्रधानमंत्री सब उसको फॉलो करते हैं, ट्वीट करते हैं, बहुत उसको, मोदी से ज़्यादा उसका फॉलोवर्स अभी जो पोप है वर्तमान में वेटिकन सिटी के, देखना बहुत फॉलोवर्स है उसका, ध्यान दीजिए। क्योंकि जो जितने भी कैथोलिक ईसाई होते हैं ना, जितने फादर होते हैं चर्च, वो तो सिंपल वो होगा, उन सब का हेड होता है क्या? पोप। तो वो पोप एक पद हुआ। आप देखिए बच्चों, फिर इसके बाद ये आए आइजक न्यूटन साहब। ये न्यूटन साहब ने बोला कि देखो, एक दिन इसके जीवन का घटना समझिए। ये एक गार्डन में बैठे हुए थे, ठीक है, अचानक से इनके सिर पर एप्पल गिरा। एप्पल गिरा, ध्यान दीजिए। तो न्यूटन को लगा कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर ही लटक जाता या रुक जाता, नीचे ही क्यों गिरा। तो इसने ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी कर दिया कि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी को खींच लेती है। ठीक है, ये बात जब इन्होंने प्रूव किया तो इसके विरुद्ध भी पोप चले गए, बोला नहीं बात गलत है। वो बोले लॉजिक, कोई नीचे है तो नीचे गिरेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, उनका मानना यह था। लेकिन नहीं, उन्होंने प्रूफ कर दिया नहीं, पृथ्वी के अंदर कोई गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये न्यूटन जो है उसी समय के थे, पुनर्जागरण के समय के। देखो, न्यूटन हुए हैं, विलियम शेक्सपियर हुए हैं, केपलर हुआ है, ठीक है, जियोफ्री चौसर हुआ है। तो तमाम जो हैं ये तमाम विद्वान जो है बच्चों, इनके क्वेश्चन क्यों आते हैं? आप कभी देखना क्वेश्चन में इनके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये सब उन समय के पुनर्जागरण के प्रभाव में आए हैं और इसीलिए इस पर क्वेश्चन बनना लाजमी है। समझे बात? तो आइजक न्यूटन ने यह प्रूफ कर दिया कि कोई भी वस्तु गिरती है तो नीचे की तरफ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी में के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी अपने अंदर खींच ले। देखिए, न्यूटन पहले जमाने में जो वैज्ञानिक होते थे वो ऐसे ही होते थे, बड़े बड़े बाल, क्योंकि उतना डेडिकेटेड होते थे, इतना डेडिकेटेड होते थे, समय नहीं मिलता था इनको काम करने के लिए। न्यूटन, ठीक है, आइजक न्यूटन इनका नाम था, ठीक है। और इतना, इसके ही बगल में बच्चों देखिए एक फोटो है, कागज का आविष्कार। दोस्तों, कागज का आविष्कार भी पुनर्जागरण काल में हुआ। ये प्रभाव लिखना आप सभी लोग, एक एक चीज मेहनत लगा है। मैं चाहता तो ऐसे बकवास कर देता, कागज की आविष्कार दिस डैट करके, नहीं, समझा रहा हूं फोटो, चूंकि आपके दिमाग में छप जाए। और पिक्चर से ज्यादा याद रहते हैं दोस्तों, आप पिक्चर से रिलेट कीजिए। अगर कोई पिक्चर्स देखते हैं तो उससे ज्यादा याद रह पाता है बनस्पत कि आप टेक्स्ट, किताब में तो कुछ नहीं रहता है, रबिश। तो आप चीजों को समझिए, मेहनत करते हैं जो समझिए उसको। देखिए, तो बच्चों, कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था इसी पुनर्जागरण के समय। तो ये भी प्रभाव आप लिखना पेपर में कि भाई कागज का आविष्कार हुआ। कागज का आविष्कार हुआ, उससे क्या हुआ? जब कागज का आविष्कार हुआ तो छापाखाना का आविष्कार हुआ। गुटेनबर्ग ने क्या किया? छापाखाना का भी आविष्कार किया 1456 में, 1456 में। और कहीं का लिखा 1460 में। तो आप मान के चलिए 1456 में गुटेनबर्ग ने क्या किया? विलियम कैक्सटन ने 1476 में, इंग्लैंड में। देखिए 1476 में, 1476 में, ध्यान दीजिए, 1476 में इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का, जिसे हिंदी में कहते हैं छापाखाना, क्या कहते हैं? छापाखाना क्या किया? डिस्कवर किया था। और जब एक बार छापाखाना हो गया, देखो पहले सिस्टम था पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब ध्यान दीजिए बच्चों, पांडुलिपि मतलब होता है हाथ से लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट। इसका बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए, जैसे आप लोग अभी लिखते हैं तो पांडुलिपि का एक एग्जांपल है, और ये हम अभी प्रिंट किए हैं, तो ये छापाखाना का एक आविष्कार, मतलब ये एक एग्जांपल है। दो एग्जांपल देखो, ये छापाखाना प्रिंट किए,
समझे? तो ये छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस का एक एग्जाम्पल हो गया। और आप जो अपने जैसे मैं बोर्ड पे लिखा हूँ पुनर्जागरण के प्रभाव या जो भी कुछ, तो ये एक पांडुलिपि की एग्जाम्पल हो। मैनू स्क्रिप्ट इसे इंग्लिश बोलते हैं, मैनू स्क्रिप्ट इंग्लिश का वर्ड है, एसएससी में पूछा जाता है। मैनू स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? हाथ से जो चीजें लिखा होता है उसे कहते हैं मैनू स्क्रिप्ट, शुद्ध हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। अच्छा, जिस दिन से छापा खाना का आविष्कार हुआ, क्या हुआ? व्यवस्था ही चेंज हो गई। जो मान लीजिए सपोज न्यूटन ने बोला कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो पीछे मतलब नीचे गिर गई, तो लोग पोप नहीं मानते, लोग मानते थे कि कोई नीचे गिरेगी तो नीचे वैसे गिरना ही है, मतलब मान लेते थे। लॉजिक उनके पास नहीं था, क्यों नीचे ही गिरता है। पहले लोग मतलब ना जो है सो एडिटिव को मान लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। बट न्यूटन ने ऐसा प्रूफ कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कारण ही क्या करता है, नीचे गिरता है। ध्यान दीजिए। फिर कागज का आविष्कार हुआ। कागज का जब आविष्कार हुआ तो इस पर छपना भी शुरू हुआ। ये कागज मैं अभी दिखा रहा हूँ पीपीटी, तो ये ड्यू टू क्या? पेपर। अगर पेपर नहीं होता तो इतना आसान नहीं होता दुनिया, ठीक है। हालांकि अब दुनिया पेपरलेस की तरफ बढ़ चुका है, डिजिटल हो चुका है, फिर भी पेपर का अपना महत्व है। चलिए अब देखो दोस्तों, फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल। ये बोला गया वैज्ञानिकों के द्वारा, तो इसका भी विरोध किया पोप ने, मतलब नहीं पृथ्वी तो अलग साइज एंड शेप्स का है। हालांकि पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, ये भी बात सही है, लेकिन एक गोल है, पूरा फुटबॉल की तरह है मान लो। हाँ, हल्का सा ये है, मान लो लगभग क्या ओवरऑल मानोगे, क्या मानोगे? एक गोला मानोगे और लगभग में। तो अर्थ इज राउंड, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। यूनिवर्सल ट्रूथ कभी गलत नहीं होता है, समझे? मान लिया जाता है कि ये सही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर भी हल्का सा ये है, थोड़ा समझिए, डॉट है। क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा है, कौन देख पाएगा? ये पृथ्वी है, सोचो जरा। कभी इमेजिन किया हो वैज्ञानिक लोग कैसे देख लेते हैं इतना बड़ा पृथ्वी? बाप रे, कितना बड़ा, देखो कैसा होता होगा पृथ्वी जब इतना 196 देश, एक देश भारत हमने घूम सकते हैं। पूरा भारत बहुत बड़ा है भाई। अब पूरा 196 देश है, अब उसमें 25% क्या है? जल है। 75%, सॉरी 25% जल नहीं है, 75% उल्टा बोल रहे हो तुम। देखो 75% जो है, 25% जो है वो जमीन है, अब 75% क्या है लगभग में? जल है, वाटर। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा एक्चुअली में है ये 21% और 79% की लमसम। समझे बात? तो मान लो 3 हिस्से में से 1 हिस्सा, ठीक है। चलिए, अब ये घटता बढ़ता रहता अलग बात है, चलिए उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। तो कहने का सेंस ये है, तो पृथ्वी देखो कितना बड़ा होगा, तो इसलिए अभी भी विषय पूरा क्लियर नहीं हुआ कि पृथ्वी गोल है या नहीं, ठीक है। चलिए, लेकिन पृथ्वी गोल मान लिए गए हैं, वैज्ञानिकों ऐसा मान लिया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। और देखो पृथ्वी का बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही फिगर है, नीला। आप ये सैटेलाइट से लिया गया फोटो देखो, ये इसमें देख रहा है, तो ये फोटो नीला इसलिए दिखता है क्योंकि इतना पानी है ना, इतना ब्लू है कलर, सुने हो आज ब्लू है पानी, वही इसी पर मतलब तो वही जो कोई भी गाना बनता है तो उसी पर मतलब मिक्स करके, समझे बात? तो पृथ्वी क्या है? बोलो, गोल है। और क्या दिखता है? नीला। नीला क्यों दिखता है? पृथ्वी के पर पानी के कारण। देखो पृथ्वी में पानी है, इसका क्या मतलब बताओ? एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। तो पृथ्वी जब बोला गोल है तो इसका पोप ने भयंकर विरोध किया और कई आदमियों को मार के घाट उतार दिया। चलिए, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बच्चों, ये पृथ्वी पर ये पुनर्जागरण के प्रभाव हुए, और इतना ही नहीं, और इसके प्रभाव क्या क्या पड़े? बहुत प्रभाव है। अभी इस पर 3-4 वीडियो बनेंगे, ठीक है। अब बस समझते जाइए चीजों को। हुआ क्या, इसके बाद नए नए डिस्कवरीज होने शुरू हो गए। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया खोज 1498 में किसने किया था? वास्को डी गामा ने। केरल के कालिका पे पहुंचे थे ना। फिर अमेरिका खोज हुआ था। तो लिखना, इस प्रभाव में लिखना कि प्रभाव ये हुआ कि नए नए भौगोलिक चीजों का क्या हुआ? खोज होना शुरू हो गया। नहीं समझे बात? देखिए 1498 में 1948 में अमेरिका का खोज हुआ। 1492 में, ध्यान दो, 1492 में क्या हुआ? अमेरिका का खोज हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। 6 साल बाद वास्को डी गामा, इंडिया खोज हो गया था। ध्यान दीजिए, क्लियर। इसके साथ साथ क्या हुआ? महिलाओं की स्थिति में मतलब उनकी स्थिति सुधर गई। पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी? घर तक सीमित थी, घर में रहो,
यूज एंड थ्रो की वस्तु थी वो, यूज करो और थ्रो कर दो। लेकिन आज पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ, नहीं, स्थिति बदला। सभी में बुद्धि की चेतना का विकास हुआ, एक नए मानव का जन्म हुआ और उनको भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया। एक माना गया कि ये उपयोग की वस्तु नहीं है, ये एक सम्मानजनक वस्तु है जिसका सबका उपयोग सबको मतलब सबको सम्मान करना चाहिए। ध्यान दीजिए। तो आपको समझना है महिलाओं की स्थिति में क्या हुई, चेंजिंग हुआ। तो ये भी क्या थे इसके दोस्तों, प्रभाव थे। आप इस प्रभाव को भी नोट कीजिएगा। देखो मैं प्रभाव कहता हूं, पहला प्रभाव क्या हुआ बोलो, भौगोलिक खोज हुए, महिलाओं की स्थिति में बदलाव हुए, नए नए कॉन्सेप्ट बने, जैसे पृथ्वी क्या है, गोल है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं और भूल गया, एक विलियम हार्वे करके इंसान है, दिखाऊंगा एक फोटो। विलियम हार्वे ने क्या किया, ध्यान दीजिए इधर। विलियम हार्वे ने क्या कहा, ध्यान दो। विलियम हार्वे ने कहा ब्लड सर्कुलेशन खोज किया। यस, ये है विलियम हार्वे साहब। देखो ध्यान दीजिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ विलियम हार्वे। ये बहुत बड़े, इनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल प्राइज मिल चुका है। ध्यान दीजिए, कौन प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज। क्यों मिला बताइए। अच्छा, विलियम हार्वे का क्या कंट्रीब्यूशन है, अच्छे काम के लिए मिला। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम हार्वे इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में विलियम हार्वे का क्या खोज है, मतलब क्या, मतलब किस चीज के लिए फेमस है दोस्तों। इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका क्या कंट्रीब्यूशन था। अगर आपको आता है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम हार्वे इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, यू हैव टू कमेंट इफ यू नो। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।